हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स देखें, एक डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की डेथ हो गई है, तो हमारे जो माशरे के लोग हैं इनमें इतना सब्र नहीं है कि थोड़ी सी देर सब्र कर लें। उनके जो है ना हतमी जो डॉक्टर की रिपोर्ट है, कोई पोस्टमार्टम की या कोई मतलब डॉक्टर जो डिक्लेयर करते हैं उस तक इंतज़ार कर लें। कोई मर्डर डिक्लेयर कर देता है, कोई कहता है कत्ल हो गया, कोई कहता है उन्होंने कोई सुसाइड कर लिया, कोई कहता है दिल का दौरा पड़ गया, कोई कुछ मतलब डिफरेंट। मैंने देखा है कि हर जगह से ना जिसको जो दिल में आ रहा है वो कही जा रहा है। यार किसी की मौत के ऊपर तो आप एटलीस्ट वो ना चमकाए ना, अपनी सियासत ना चमकाए। कोई थोड़ा सा अगर खबर देनी है तो एटलीस्ट पहले उसको क्लियर कर लें कि क्या खबर है। अब बताया ये जा रहा है, जो जहाँ तक मालूमात सामने आई है, वो कहते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत के वो मुलाजमीन जो उनके साथ घर के अंदर मौजूद थे, वो बताते हैं कि उनकी तबीयत पिछली रात से ही ख़राब थी। उनकी तबीयत रात से ख़राब थी। उन मुलाजमीन ने डॉक्टर आमिर लियाकत को ये मशवरा भी दिया कि आप जो है ना डॉक्टर के पास चले जाएं और अपनी जो है ना अपनी कोई मेडिसिन वगैरह ले लें या कोई चेकअप करवा लें। लेकिन वो नहीं गए डॉक्टर के पास और वो अंदर अपने रूम में सोने चले गए। जब वो रूम में सोने चले गए तो उन्होंने लॉक कर दिया, अंदर से डोर को लॉक कर दिया, डोर लॉक कर दिया। और फिर वो मुलाजमीन कहते हैं कि एक दफ़ा हमने चीख की आवाज़ सुनी। तो जब चीख की आवाज़ सुनी, मतलब अंदर कोई ज़ोर से आवाज़ सुनी होगी डॉक्टर आमिर लियाकत की, तो वो कहते हैं हम गए तो हमने नॉक किया तो आगे से डोर लॉक था। इसकी वजह से 15 से 20 मिनट लगे शायद। उसके बाद उन्होंने अल्टीमेटली जब दरवाज़ा खोला, उन्होंने धक्का दे के तोड़ के खोला होगा या जो भी, आखिर उन्होंने नहीं खोला होगा क्योंकि जब वो कहते अंदर गए तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब बेहोश हालत में उनको पाए गए कि वो कहते हैं उस टाइम सांसें चल रही थी। उसके बाद वो एम्बुलेंस आती है या उसको किसी गाड़ी में ले जाया जाता है, जैसे भी डॉक्टर आमिर लियाकत को आगा खान हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर जो है ना वो देख के बताते हैं कि इनकी तो डेथ हो चुकी है, इस दुनिया से चले गए हैं। अब एक यहाँ पे ये हकाइक सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा गया है कि जो एम्बुलेंस का अमला या जो बंदे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को उधर जिन्होंने जाके उठाया रूम के अंदर से, तो उनकी ये निशानदेही उन्होंने की है कि अंदर जो है ना एक जनरेटर मौजूद था। अब जनरेटर तो नॉर्मल औकात हर बंदा बाहर रखता है ना, और जनरेटर के मतलब मुझे जहाँ तक नहीं लगता कि इतना नहीं है कि जनरेटर के धुएं से भी किसी की मौत हो जाए। उन अंदर रखा हुआ था, पता नहीं है जनरेटर चला था नहीं चला था, अभी तक इस बात को क्लियर नहीं किया जा सका। लेकिन जनरेटर चूंकि पड़ा हुआ था और वो कहते कि शायद धुआं था, लेकिन जनरेटर के धुएं से डेथ नहीं हो सकती, मतलब इतना कोई लगता नहीं है। और डॉक्टरों ने भी अभी तक ये नहीं किया, वो पोस्टमार्टम किया, देखिए उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। और दूसरी चीज़, सबसे जो मेन फैक्टर मैं समझता हूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत की जो इस सब के अंदर था, देखिए मतलब एक बंदा खुशहाल है, खुश खरम ज़िंदगी गुजार रहा है, वो बड़ा ठीक रहता है। डेथ हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ लौट के जाना है, कोई मसला नहीं है, होती रहती है। लेकिन किन हालात में डेथ हुई है, किस सिचुएशन में हुई है, वो जो है ना उस डेथ को जो है ना वो डिफ़ाइन कर देता है। अब देखें, एक बंदे को गोलियां मार के किया, वो तो अल्लाह की तरफ आया, उधर ही वापस गया है, लेकिन उसको मर्डर कहते हैं। अब एक ये जो है ना इसमें कुछ वो जो एक डॉट कनेक्ट होते हैं, वो ये है कि मेरे हिसाब में डॉक्टर आमिर लियाकत की जो वो एक डिप्रेशन की वजह से मायूस हालत में थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा ये थे जब से उनकी तीसरी बीवी से उनकी अलहदगी हुई। मतलब अब यहाँ पे उनका ये देखें, मतलब उसके बाद अलहदगी तो होती रहती है, उस अलहदगी के बाद अपन सब ने देखा कि जैसे उनकी बीवी ने उनकी जो वीडियोज़ लीक कर दी, बेडरूम की जो वीडियोज़ लीक की, ये एक बिल्कुल गलत उनका इकदाम था। उसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी कोई उनकी एक ऑडियो वायरल की, लीक की, मतलब अब वो उसके बाद, लेकिन फिर डॉक्टर आमिर लियाकत का एक मैं बड़ा अच्छा एक इकदाम समझता हूँ कि उन्होंने अपने आखिरी ट्वीट में अपनी उस तीसरी बीवी को माफ़ कर दिया कि उसने मेरे साथ जो भी किया मैं उसको माफ़ करता हूँ। और उसके बाद मुझसे पहले एक उनकी पोस्ट आई जिसमें वो अपने बच्चों से, अपनी पहली बीवी से माफ़ी मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम अब भी मेरी बीवी अगर आना चाहो तो तुम आ सकते हो। अपने बच्चों से कह रहे हैं कि आप मुझे समझ नहीं सके, आपकी माँ एक अच्छी माँ तो है लेकिन एक अच्छी बीवी नहीं बन सकी। और मतलब इस सब के अंदर एक सोसाइटी का एक हमारा भी रोल है। वो ये है कि हमारे हाथ किसी की कोई चीज़ लगे, हम उसको इतना वायरल करते हैं, इतना वायरल करते हैं। मतलब एक इंटरव्यू उसकी तीसरी बीवी से किसी ने लिया और उसमें इतने बेहुदा सवालात पूछे गए थे यार कि मतलब समझ से भी बाहर थे वो चीज़। और इस सब ने जितने वो मायूस थे, मतलब इसके अंदर ये किरदार भी मतलब कहीं बहुत हद तक असरअंदाज करता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप अगर किसी के दिमाग पे असरअंदाज हो जाएं इतने ज़्यादा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। सुसाइड लोग इसीलिए तो करते हैं कि एक मेक एंड ब्रेक का लम्हा आ जाता है जिसमें लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये डॉक्टर आमिर लियाकत का सुसाइड नहीं कहा जा रहा, मतलब, लेकिन ये डिप्रेशन इतना ज़्यादा था कि उनकी ज़िंदगी जीने की तमन्ना और ये सारा ख़त्म हो चुका था। वो पाकिस्तान छोड़ के जाने की बात भी कर रहे थे, वो सारा कुछ कर रहे थे। तो ये जो है ना, जब भी
ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر ہمارے ہاتھ کسی کا کوئی اسکینڈل لگتا ہے، کسی کی کوئی وائرل کوئی لیک ویڈیو لگتی ہے، تو مطلب کوئی ایسی ویڈیو لگتی ہے تو اس کی نجی لائف کی کوئی اس طرح کے لمحات اس کے ہمارے پاس کوئی کیپچر ہوئے آتے ہیں، تو ان کو وائرل نہیں کرنا چاہیے، اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے، تاکہ اس کو جو ہے نا ہم آگے لے جا کے نا اس کو یہ نہ کریں، اسپریڈ نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ میٹر کرتی ہیں۔ اور بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔